सर माइक ऑफ है आपका। मैं क्या कह रहा हूँ तो इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहा था जब लिख रहा था है? सर मुझे लगा डायग्राम बना रहे हो पहले आप। चलो तो देखो, ये बच्चे अनबैंक रोड का मतलब क्या होता है। जब यहाँ से देखोगे ना तो ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी रोड है, ये कोई उठा हुआ पोर्शन नहीं है, बिल्कुल भी दोनों के दोनों सेम पोर्शन है, ठीक है, आपके सेम हाइट पे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये वाला जो पहले वाला हिस्सा है आपका, ये तो नीचे की तरफ है और ये उठा हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वही मैं समझा रहा हूँ, ये ए पॉइंट है और ये क्या है बच्चों, बी राइट। पॉइंट। बी पॉइंट उठा हुआ है, प्लेन टाइप बन गया, यहाँ पे इंक्लाइन बन गया एक तरीके, तो यहाँ पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो दोनों के ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि हमने वर्टिकल मोशन में पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कुछ ज्यादा आपको अलग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं, पहला लिखो, अनबैंक्ड रोड, अनबैंक्ड रोड। अरे मना करते चाहे को अपना नाम है। अनबैंक्ड रोड में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, बिल्कुल प्लेन रोड होती है आपकी, ठीक है। देखो, अब रोड है तो रोड पे क्या होता है हमेशा, रोड पे बच्चों हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, बिना फ्रिक्शन के तो स्लाइड कर जाएगी आपकी कार, ठीक है, स्किड कर जाएगी, स्किड, ठीक है। तो कार को स्किड नहीं होना, मान के चलो ये आपकी कार है, तो कार एक वेलोसिटी से जा रही होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये कर्व आ गया ना, तो इस कर्व की वजह से बच्चों मैंने बताया था यहाँ पे एक सेंटर भी माना जाएगा, तो सेंटर से मान के चलो यहां से लेकर यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है वो है बच्चों आ। अब एक चीज बताओ, कार इस डायरेक्शन में जा रही है, आपको क्या लगता है जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है ड्यू टू फ्रिक्शन, ये कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में होगा, ये बताओ पहले तो। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा हमें, अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन में क्या जाएगी। करेगा, फ्रिक्शन फोर्स बच्चों हेल्प करेगा ताकि हमारी कार स्किड ना करे, ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन फोर्स विल हेल्प द कार टू नॉट द स्किड। अब जब हम कार मोड़ते हैं, देखो हम कार जब मोड़ते हैं, बहुत तेजी से मोड़ेंगे तो डेफिनेटली स्किड करती है, अगर आप धीरे धीरे मोड़ोगे तो स्किड नहीं करेगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना बच्चों, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कार एकदम से स्किड कर जाएगी, स्किड कर जाएगी एकदम से। इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन तो है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे स्किडिंग हो रही है। और स्पीडिंग हमेशा कैसे करेंगे, देखो जब हमारी कार ऐसे जाएगी तो स्पीड करते करते सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है, कितना भी टर्न करते तो घूमते घूमते जाएगी इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जाने के लिए वो रोकेगा, रोकने का मतलब कि मेरी जो कार का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाए, क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नो, हाँ जी सर। ठीक है। बाकी की आवाज नहीं आ रही, आयुष, दर्शिका, देव, क्लियर है, हितेन, यस मीरा। सर। यस सर। सर। यस सर। एक चीज बताओ, इसी को ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, मान के चलो कि ये मेरी कार है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, मैं बोलता प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ये मेरी कार है जिसका मास मान के चलो m है। सरफेस से टच करे तो डेफिनेटली नीचे की तरफ क्या होगा बच्चों, mg होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। और इससे नॉर्मल से आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इससे नॉर्मल की वजह से आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन एम फोर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो, ये सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर है और बी वेलोसिटी से जा रहा है, तो मुझे बताओगे जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि अंदर की साइड वो किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। क्या हम पढ़ चुके हैं पहले से, यस और हाँ नो। जी सर। यस सेंट्रीपिटल, सर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार और रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस हो गया खत्म। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी सर। यस सर।
होता है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपने बताया था, वो होता है म्यू इंटू एन होता है। क्या ये बात क्लियर होगी? तो ये कौन सी वेलोसिटी पर होगा बच्चों? वो होगा वी मैक्स वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर हो गई? दोबारा समझो। आपने फ्रिक्शन फोर्स के बराबर तो बोल दिया। क्या फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू इंटू एन होता? नहीं होता सर। हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी तो होता है। इसका मतलब कि जब आप धीरे वेलोसिटी से चल रहे हो तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मिल रहा है। जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते रहोगे तो आपके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। एक ऐसी वेलोसिटी आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, जिस पे आपको जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स देगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अगर आपने गलती से लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर वेलोसिटी दे दी ना आपकी, तो आपकी कार स्किड कर जाएगी बच्चों। आपकी कार क्या कर जाएगी बच्चों? स्किड कर जाएगी। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है अप टू विच कार विल नॉट स्किड। कार स्किड ही नहीं करेगी यहां तक। जैसे ही आपने वी मैक्स से ज्यादा दे दिया तो उसके बाद कार क्या करने लग जाएगी बच्चों? स्किड करने लग जाएगी। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस हाँ जी सर। सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो वी मैक्स की वैल्यू तो बहुत सिंपल है। अब आपको पता है एन का फॉर्म, एन की वैल्यू क्या है? अगर आप देख रहे होंगे एन की वैल्यू है एम जी। तो बन गया म्यू एम जी एम वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एम से एम कटा बच्चों। वी मैक्स का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू जी आर। म्यू जी आर। आइडियल केस में अब समझो, देखो आइडियल केस में आप देख पा रहे होंगे, आइडियल केस में तो जो कार स्किड करेगी या नहीं करेगी वो तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। यस और नो? ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट है, स्पीड की मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद क्या करेगा बच्चों? इसके बाद क्या करेगा? कार मेरी स्किड करने लग जाएगी। लिख लो एक लाइन पहले। दिस इज द स्पीड लिमिट। दिस इज द स्पीड लिमिट। आपने देखा होगा ना कर्व, जब हम कार चलाते हैं तो कर्व पे ना, जैसे कार टर्न करते हैं वहां पे लिखा नहीं रहता स्पीड 45 65 ऐसे कुछ लिखा रहता है। हाँ जी ठीक है। सर। कई बार तो प्लेन रोड पे लिखा रहता है, वो तो अलग बात है। जहां पे कर्व पे लिखा रहता है ना, कर्व पे, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्पीड। तो मतलब इसके बियॉन्ड देखो, तभी तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ट्रक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। जिसकी स्पीड लिमिट में रहेगी वो उतना ही जल्दी स्किड कर जाएगा। लेकिन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कार की एक लिमिट अलग होती है और ट्रक की लिमिट अलग होती है। कार की लिमिट अलग होती है और ट्रक की लिमिट अलग अलग होती होती है। है। क्योंकि ट्रक का साइज बड़ा है ना बच्चों, उसको घुमाने के लिए बहुत लगाना पड़ेगा फोर्स, इस वजह से। तो देखो, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड बियॉन्ड विच व्हीकल विल स्किड। व्हीकल विल स्किड। इसके बाद तो क्या होगा बच्चों? व्हीकल स्किड करेगा। ठीक है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमम, आप ये पूछ सकता है कि जो मैक्सिमम स्पीड है, या वैसे तो स्पीड ही होती है ना, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन तो है नहीं। मैक्सिमम स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? आप देख पा रहे हो मैक्सिमम स्पीड सर एक तो म्यू के ऊपर डिपेंड है, और किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? आर के ऊपर डिपेंड है। तो मतलब कर्वेचर के ऊपर डिपेंड है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड है? दूसरा इसको बोलेंगे टाइप ऑफ रोड के ऊपर डिपेंड है। आपने देखा होगा आजकल हमारे घर के आसपास ना सीमेंटेड रोड बन रही है, बनी है सीमेंटेड रोड, आपने देखा होगा। हाँ जी सर। और जो मेन हाई रोड है वहां पे सीमेंटेड रोड कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सीमेंटेड रोड में फ्रिक्शन कम होता है। आपने देखा होगा बहुत इजीली स्लिप करते हैं, है ना। और जो आपकी रोड होती है पत्थर वाली, वो कम स्किड करती है। इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन हो गया, जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट हो गया, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? टाइप ऑफ रोड। टाइप ऑफ आप रोड। ये भी बोल सकते हो टाइप ऑफ टायर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। हाँ जी सर। टायर होते हैं, टायर में होल होता है, आप देखिए होल होते हैं, ऐसे ऐसे बन रहे होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें बन रही होती है। वो क्यों बन रही होती है? ताकि फ्रिक्शन मिले बच्चों उसको। अगर वो प्लेन हो जाएगा ना टायर तो खराब हो जाता हो। टाइप ऑफ टायर्स। सबको बात क्लियर हो गई? यस और नो यहाँ तक? हाँ जी क्लियर सर। एवरीवन? Yes, sir. हाँ जी। छोटा सा फॉर्मूला बस।
बहुत बार आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें एक्स्ट्रा, बस सीधा लिखा आएगा अनबैंक लोड है या कुछ ऐसी लोड है जिसपे फ्रिक्शन इतना है, मैक्सिमम लिमिट निकाल दो, या फिर कुछ भी बोल देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दो, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मैक्सिमम, ताकि उस पे हमें क्या ना मिले, स्किड ना मिले, कुछ भी बोल सकता है। अब ऐसे फिर अब दो केस आएंगे, ये तो था। अब इसमें मैं फ्रिक्शन नहीं ले रहा तो होता ही नहीं। अब आएंगे बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के दो केसेस हैं, एक तो विदाउट फ्रिक्शन और एक विद फ्रिक्शन। देखो फिर हमारा टॉपिक खत्म, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। बैंकिंग ऑफ, पहला केस आता बच्चों इसके अंदर विदाउट फ्रिक्शन। ऐसा समझो हमारी रोड ऐसी है, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी रोड है, हमारी कार ऐसे आ रही है हमारे सामने से ना, ये कार है आपके आपके सामने से आ रही है, ठीक है। कार सामने से आ रही है तो मुझे बताओ ये एंगल बना रही होगी कुछ ना कुछ, तो लेट अस सपोज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल जो बना रही है वो थीटा बना रही है। कितना बना रही है बच्चों? थीटा। तो एक तरीका प्लेन नहीं बन गया बच्चों, थोड़ा सा प्लेन बना के नहीं बना, यस और नो? ठीक है। अब ये थीटा बना दे तो आपको पता है कि यही वाला मार्क्स कितना होगा, आप बोलोगे सर mg रहेगा, ये थीटा है तो फिर ये कितना होगा बच्चों, ये भी थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? mg cos theta. mg cos थीटा। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो n के भी दो केस बनेंगे। n देखोगे आप इस डायरेक्शन में बनेगा आपका, और एक इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो देखो ये लाइन और ये लाइन सीधी सीधे, तो ये थीटा होगा, ये बन जाएगा आपका n cos थीटा, ये बन जाएगा n sin थीटा। इसका सेंटर कहाँ होगा? आप देख पा रहे हो कर्व मेरी यहाँ पे है ना, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा बच्चों? सेंटर मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था, ये मास है, कार का मास बच्चों इधर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? मैं इसको ऐसे सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसे समझते हैं, देखो सेंटर यही बनेगा बच्चों कार का, यस और नो? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है। तो एन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? एम जी नीचे की तरफ, इधर क्या बन जाएगा? एम जी कॉस थीटा, cos थीटा। ठीक है। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स होगा बच्चों आपका? एफ सी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है। हाँ जी सर। Yes, sir. अब मुझे क्या निकालने है बच्चों? मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, दोबारा वही वाला केस करना, दोबारा मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मेरा एफ सी है, एफ सी किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर कोई वो तो है Normal. नहीं इससे फोर्स, एफ सी मेरा किसके बराबर होगा? सीधा एम जी कॉस थीटा ही तो बोलूंगा मैं, यस और नो? हाँ Yes, जी sir. सर। एफ सी किसके बराबर होगा? एम जी कॉस थीटा के बराबर। एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय बाय। आर। और वी क्या होगी बच्चों? इसके सामने जो वेलोसिटी होगी, हमारे सामने से आ रहे होंगे, वो इसकी वेलोसिटी होगी। ये हो गया एम जी कॉस थीटा। एम से एम कटा, वी स्क्वायर की वैल्यू आगे बच्चे कितनी? आर जी कॉस थीटा है। कितनी आगे बच्चे? आर जी आर जी cos थीटा। थीटा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. जी सर।
Yes, sir. ठीक है। ठीक। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, अंडर रूट ऑफ आर जी कॉस थीटा, ये निकल गया आपका v। एक से रुको रुको रुको, हाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, गड़बड़, रुको एक सेकंड। गड़बड़ क्या है इसमें, आगे बढ़ो, चले जा रहे हैं। और अब करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, देखो तो आप पता भी रहेगा क्या गड़बड़ होगी। देखो जो हमारी कार है, जो ये मान के चलो सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है आपका, ठीक है, और इसी के ही चारों ओर मेरी कार घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है बच्चों चारों ओर कार। सेंटर आपका ये हो गया, जैसे रोड है, रोड आपकी तो यही है, ऐसी है। तो पहले वाला केस लेके चलो, पहले वाले केस में बच्चों आपकी रोड ऐसे चल रही है, तो कार आपकी सीधी 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 ऐसे चल रही है। तो आपने बोला था सेंटर पॉइंट ये हो गया, यही तो हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, यस और नो। तो हमने क्या बोला था, हमारी कार यहाँ पे थी, हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, तो हमने सीधा बोल दिया था कि जो हमारा एफ है ना, मतलब कि जो एफ सी है वो मेरा एफ एफ के बराबर, यहाँ तक हमने बोल दिया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी क्या सर। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. अब हमने थोड़ी गड़बड़ी क्या करी, अभी भी तो यही सर्कल है, बस क्या कर दिया बच्चों, ध्यान से समझो, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हमने उठा दिया हल्का सा, क्या कर दिया बच्चों, उठा दिया। जैसे ही मैंने उठाया तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया बच्चों, ये वाला पोर्शन ऐसे बन गया। ये पॉइंट है ए मान के चलो, ये पॉइंट है बी, तो ये पोर्शन ऐसे बन गया। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक बताओ, ये पोर्शन ए है और ये पोर्शन बी है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, और sir. हमारा जो सेंटर है, हमारा जो सेंटर है वो तो सर्कल का यहीं पर ही है, यस और नो? ये थोड़ा चेंज हो गया, हम जो कर्व में घूम रहे हैं बच्चों, ऐसे देखो घूम रहे हैं, हमारा सेंटर तो यही है अभी भी। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ तो जी सर। हमारा कर्व का जो सेंटर होगा, जो जो रोड का सेंटर होगा, वो तो बच्चे अभी भी यहीं पर ही है। ये हमने गड़बड़ करी है, जिसको हमें करेक्ट करना। हमारा यहाँ पे नहीं होगा कर्व का, जो रोड का कर्व है हमें वो लेना है। तो रोड का जो कर्व है हमारा यहाँ पर होगा, और उसका सेंटर कहाँ है बच्चे, ये वाला पॉइंट है। क्या बात यहाँ तक सभी को क्लियर होगी? यहाँ पे क्या मिस्टेक करी थी हमने पहले वाले में? Yes, क्लियर sir. होगा? ठीक है, करें अब करें दोबारा ढंग से। हाँ जी सर। ठीक है, तो देखो दोबारा कर रहे हैं, सेम ही डायग्राम बनाना है, बनाओ। ये आपकी कार है, ठीक है, जिसका मास m है। ये आपका नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ये मान के चलो ये इतना एंगल से टिल्ट है, थीटा एंगल से उठा हुआ है थोड़ा कर्व, पर हम इस कर्व को मान नहीं रहे हैं। ये हो गया बच्चों आपका नीचे की तरफ एम जी, इस डायरेक्शन में होगा बच्चों आपका एम जी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, सेंटर जब यहाँ पे है, रोड का सेंटर ये ओ है, मान के चलो सेंटर है, तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंटर के टुवर्ड्स वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटर के टुवर्ड्स वाले फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों हम? सेंट्रिपिटल फोर्स है। Centripetal. तो ये है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये जब थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना? और जब ये थीटा है तो देखो ये सीधी लाइन है और ये ऐसी लाइन है, तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, थीटा। तो एन के दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ बनेगा एन कॉस थीटा और यहाँ क्या बनेगा बच्चों, एन साइन थीटा। इसका मतलब कि पहले यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, नो फ्रिक्शन इज देयर। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब कि जो एफ सी के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, आप बोलोगे एन साइन थीटा फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि क्या मैं बोल सकता हूं, एफ सी इक्वल टू एन साइन थीटा है। क्या बात सबको क्लियर होगी कि नहीं, यस और नो? हाँ जी क्या सर। बात सबको क्लियर हो गई? पहले तो इक्वेशन ये हो गई। Yes, sir. दूसरी,
अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारी कार ही नहीं मूव कर रही, हमारी कार तो ऐसे रोड के चारों ओर घूम रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एम जी है वो किसके बराबर है बच्चों? एम जी बराबर है मेरा एन कॉस थीटा के बराबर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? दोनों दोनों बात हाँ सबको जी क्लियर सर। हो गई? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे क्या बन गया बच्चों? टेन थीटा इक्वल टू एफ सी अपॉन एम जी। एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय एम जी। आर क्या होगा बच्चों? इस पॉइंट से लेकर और तक के आर का डिस्टेंस है आपका, और ये बन गया बच्चों टेन थीटा। एम से एम कटा, जी चला जाएगा ऊपर, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू टेन थीटा। तो वी मैक्स जो आपका निकला वो कितना निकला बच्चों? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। बस दो फॉर्मूले हो गए, देखो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ये कौन सा है? ये है सर बैंकिंग ऑफ रोड विद नो फ्रिक्शन। पहले वाला जो हमने किया था बैंकिंग ऑफ रोड, अनबैंक रोड विद फ्रिक्शन। म्यू जी आर, ये यहाँ पे क्या है? म्यू की जगह क्या आ गया बच्चों? आर जी टेन थीटा। आर जी दोनों में सेम ही है। क्लियर हो गया? याद रखने का तरीका क्लियर हो गया बच्चों? नो सर। Yes, sir. ठीक है, अगले वाला देखो, अगले वाला भी सेम ऐसे ही बनेगा, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उस पर क्वेश्चन कम आते हैं, कई बार डेरिवेशन आ जाती है, तो उसको भी कर लेते हैं। देखो अब लास्ट टॉपिक रहेगा विद फ्रिक्शन। विद फ्रिक्शन रहेगा बच्चों। देखो विद फ्रिक्शन सेम डायग्राम बनेगा। एंगल कितना है बच्चों यहाँ पे? ये थीटा एंगल है। ये आपकी कार है एम, नीचे की तरफ एम जी, यहाँ पे एन, सेंटर आपका ओ यहीं पर ही है। यहाँ पे बनेगा बच्चों आपका थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा? एम जी कॉस थीटा। ऊपर की तरफ बनेगा एन कॉस थीटा जैसा हमने पहले बनाया था, और यहाँ पे बनेगा बच्चों आपका एन साइन थीटा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सर आपने फ्रिक्शन में तो ले लिया म्यू, म्यू ले लिया, यहाँ पे बच्चों म्यू है। अब मुझे बताओ म्यू किधर की तरफ रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा कि ऊपर की तरफ रहेगा? क्योंकि सरफेस पे है ना, नीचे की Sir, तरफ रहेगा ऊपर की ऊपर की तरफ. तरफ रहेगा? हाँ जी बच्चों बताओ कहाँ लगना चाहिए, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की Sir, तरफ ऊपर की लगेगा, तरफ. अगर ये बच्चे ऊपर की तरफ लगेगा, या पहले कहाँ पे लग रहा था? भूल गए हो आप शायद। सेंटर के टुवर्ड्स लगता है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। ये सेंटर के टुवर्ड्स क्या है? तो सेंटर से अबव जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ जी सर। यस और नो? तो कहाँ बनना चाहिए? सेंटर नीचे। के टुवर्ड्स, तो नीचे की तरफ बनेगा। सर में आ गया? फ्रिक्शन फोर्स भी तो हेल्प करेगा कि कार स्किड ना करे। सर। आप तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ कार स्किड कर जाए। अभी आपने बढ़ा फ्रिक्शन फोर्स क्या हेल्प करता है? फ्रिक्शन फोर्स हेल्प टू नॉट स्किड द कार। ये लिख लो एक पॉइंट। फ्रिक्शन फोर्स प्रिवेंट्स द कार फ्रॉम स्किडिंग। फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स द कार फ्रॉम फोर स्किडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो आपको पता है ये वाला भी ड्यू टू अल्टरनेटिव ये भी थीटा बन जाएगा। ये थीटा बन जाएगा तो यहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट हो गया? आप बोलोगे सर यहाँ पे हो गया एफ एफ कॉस थीटा। लेकिन सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स होता है जिसका हमने नाम क्या बता रखा बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटीमीटर तो कोई फोर्स। मेरे को बताएगा सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में कितने फोर्स आ गए? अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में एफ कितने एफ कॉस फोर्स आ थीटा गए? और एन साइन थीटा। Sir, n sin गुड, theta और करेक्ट, f cos. वेरी गुड। एफ एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा। खत्म हो गया बस, अब तो खत्म हो। एफ एफ का फॉर्मूला क्या होता है? सर शुरू से ही पता है, एफ एफ का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। उनको है। क्या होता है बच्चों? म्यू इंटू और एन। एन होता है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, तो पहले एफ सी का फॉर्मूला लिख लो। एफ सी का फॉर्मूला होगा म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, इक्वेशन 1। ठीक है,
इसमें एन भी कॉमन है, वो बाद में देखते हैं। चलो अच्छा देखो, अगर एफ सी इस डायरेक्शन में है और ये एफ एफ है, तो नीचे की तरफ भी तो एक फोर्स होगा भैया, एफ एफ तो बीच में है ना, हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, एफ एफ Right. साइन थीटा, साइन थीटा बनेगा ना, कॉस थीटा तो यहाँ आ चुका है, साइन थीटा बनेगा। अब देखो और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है एन कॉस थीटा, नीचे की तरफ है एम जी और एफ एफ साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, इक्वेशन 2 नहीं, एफ एफ की वैल्यू पुट करो, ये आपको पता म्यू एन साइन थीटा तो एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू एम प्लस एम जी, यहाँ पे आएगा एन कॉस थीटा। यहां से ना mg की वैल्यू निकालो, mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg की वैल्यू हो जाएगी n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा, ये इधर चला गया, ये बन गई इक्वेशन 2। fc होता क्या है सर, एक वेलोसिटी से जा रहा होगा तो डेफिनेटली एक m होगा, v स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, r होगा, तो 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा, m v स्क्वायर बाय r होल डिवाइड बाय एम जी, जैसे हमने पहले किया था, ये वैल्यू पूरी एन कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बना, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय, इसमें से भी एन ले लो कॉमन, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एन से एन कटा, एम से एम कटा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, यहाँ पे क्या बना बच्चों, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, v की वैल्यू आ गई आर जी अंडर रूट म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय Cos theta minus कॉस sin. थीटा माइनस म्यू साइन। आर जी तो आएगा ही आएगा, आर जी भी अंडर रूट में ही आएगा ना, ये भी अंडर रूट में ही आएगा। बस हो गया खत्म। इस पे ज्यादातर डेरिवेशन ही आते, क्वेश्चन आ जाता तो आ सकता है, कम चांस होता है, फिर भी देखो कम चांस वाले को भी कई बार प्रेफर कर ही देता है। तो इन तीनों के अगर फॉर्मूले याद है ना तो बेस्ट ही है, क्योंकि इसमें से अलग चीज तो बहुत ही कम चांस है, बस लास्ट वाले की डेरिवेशन अगर करनी है तो कर लेना, वरना कम चांस है कि इस पे क्वेश्चन पूछेगा, अंदर से बाहर से ही पूछ ले रहा हूँ बस। ठीक है बच्चों, कर लिया सभी ने, हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg है, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है, द अदर एंड इज फिक्स्ड है, द ब्लॉक मूव ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे घूम रहा है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट 5, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कैसे निकालेंगे बच्चों टेंशन इन द स्ट्रिंग, कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से समझो। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg है, टाइड टू अ स्ट्रिंग 2 मीटर है, अदर एंड फिक्स है, मतलब कि मान के चलो टेबल है बच्चों, और टेबल बोल दिया स्मूथ है, स्मूथ का मतलब बच्चों क्या होगा यहाँ पे, यहाँ Friction पे नहीं. फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे नो फ्रिक्शन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एक तो फिक्स हो गया एंड इसका, और जो दूसरा एंड है वो लेंथ है उसकी 2 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे जो मास है बच्चों है 2 kg का मास, और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको सीधा तो जा नहीं सकता, कैसे जाएगा बच्चों, सर्कुलर मोशन में जाएगा ये, है ना, सर्कुलर मोशन में घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। तो मुझे बोल रहा है टेंशन, जो यहाँ पे टेंशन है ना वो निकालनी है। तो अब बताओ यहाँ पे टेंशन क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मूला जल्दी बताओ, टेंशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए यहाँ पे, Sir, FC. बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई देखो टेंशन कहाँ की तरफ है, सेंटर की तरफ है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है, तो एफ सी तो होगा बच्चों, यस और नो,
हाँ जी सर। यस और नो? एफसी तो होगा और एफसी का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। mv²/r। मास पता है 2, v पता है 5 का स्क्वायर, r पता है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 25 न्यूटन। खत्म क्वेश्चन। बताओ क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन सभी को? हाँ जी सर। सर। सबकी आवाज आनी चाहिए। क्लियर हो गया? यस। यस। Yes, sir. ठीक है, ये देखो, ये बहुत ही सिंपल है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ ताकि एक बार एकदम बन जाए। ये कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स विद स्पीड v अगेंस्ट स्मूथ। ये स्मूथ सरफेस है पूरी की पूरी, यहाँ पे इसको कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा, इसको कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा। फिर बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m है, v वेलोसिटी से जा रहा है, फिक्स्ड वर्टिकल सर्कुलर ग्रुप से जा रहा है, जिसमें रेडियस कितना बना रहा है बच्चों? आप देख रहे होंगे r रेडियस, तो बोल रहा है r रेडियस बना। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब ये जो बेसिक है ना, इस पे, इसे बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, आप सोच के बताओ। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगना चाहिए इस पे? सर एफसी। फ्लोर की वजह एफसी कैसे लग जाएगा? एफसी तो टूवर्ड सेंटर होता है, सेंटर थोड़ी ना है, समझ। फ्लोर में पूछ रहा, फ्लोर सर फ्लोर एमजी। फ्लोर एमजी होगा। बिल्कुल हाँ जी सर। करेक्ट। पहले समझो ना क्या चीज बोल रहा हो, आप समझो तभी मैं क्वेश्चन लाया। बेसिक बेसिक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये फ्लोर है आपका, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो बताओ ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? नीचे की तरफ कौन सा लगता है आपका एमजी, ऊपर की तरफ क्या लगता है आपका नॉर्मल फोर्स। इसका मतलब कि फ्लोर की वजह से कौन सा फोर्स होगा? वो एम। होगा एमजी फोर्स। अब वाला ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल मतलब इससे अटैच कर रहा है और उसके अलग घूम रहा है, तो रेडियस सर्कल बना रहा है। अब आपको पता सर्कल बना रहा है तो बाहर की तरफ तो निकल नहीं पा रहा, कि निकल पा रहा? बाहर की तरफ नहीं निकल पा रहा, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है बच्चा? आपका एफसी फोर्स सी। है। और एफसी फोर्स किसके बराबर होता है? mv²/r। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, आर दे रखा है, तो mv²/r होगा, बस खत्म। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो नॉर्मल होगा वही आपका कितना हो जाएगा बच्चों? एफसी, दैट इज mv²/r। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एवरीवन? हाँ जी। Yes, sir. ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर द लोड 50 kg। 50 kg पे बच्चों हमारी स्ट्रिंग क्या होता है? टूट जाते हैं, तो मैक्सिमम लोड है 50 kg का है। ठीक है। ए मास ऑफ 1 kg इज अटैच्ड टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग एंड इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है। वो इसने अलग एक लाइन तो बस ये बोल दिया कि जो मैक्सिमम लोड उठा सकता है वो 50 kg उठा सकता है, पर उसने बोला कि हमने जो मास है ना वो 1 kg का अटैच किया स्ट्रिंग पे और रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल। तो अभी हमने पढ़ा था, देखो ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहाँ पे ये कैसी बना लो टेबल। यहाँ पे बच्चों जो 10 मीटर की स्ट्रिंग है और यहाँ पे 1 kg का क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है, उसको घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल टेबल में, ऐसे घुमा रहे हैं इसको। ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट मास कैन मेक इन 1 सेकेंड विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने। रिवोल्यूशन मतलब कि कितना मैं घुमाऊं उसको, ठीक है, ताकि मास कैन मेक, कितना रिवोल्यूशन घुमाना पर सेकंड में। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड होता क्या है, कोई बताएगा मेरे को पहले तो? सोचो। आरपीएस। आरपीएस, आरपीएस को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। ओमेगा से, बिल्कुल करेक्ट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? ओमेगा। एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी। निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमें ये तो पहले समझ आना चाहिए निकालना क्या है, मतलब पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें पता लगा कि हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना हमें, और तब तक निकालना तब जब तक वो टूटे नहीं, स्ट्रिंग ना टूटे, स्ट्रिंग नहीं टूटे। अब बताओ पहले तो स्ट्रिंग पे टोटल मैक्सिमम फोर्स
कितना है, कितना मास है आपका 50 केजी, तो उसका वेट कितना होगा, वेट वेट बोलोगे आप सर, वेट हो गया mg, वही आपका फोर्स, मतलब इतना फोर्स, ये आपका एफ मैक्स फोर्स है। ये क्या है बच्चों, आपका एफ F में मैक्स फोर्स है। तो एफ मैक्स फोर्स कितना होगा, 50 50 इंटू into 10, कितना 10 हो गया आपका 500 500 न्यूटन से। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दी ना उसके ऊपर तो ये टूट जाएगा, यस और नो, हाँ है जी ना। और यहाँ पे मतलब कि एफ सी पे 50 न्यूटन से कम होना चाहिए 500। एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r यहाँ पे हम एम वी स्क्वायर बाय आर तो नहीं लेंगे, ओमेगा निकालना, तो यहाँ पे क्या ओ, लेंगे, ओ, एम ओमेगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर। और इसकी हाँ। वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 500 कम होनी चाहिए, तक। इससे एफ मैक्स से कम हो जाए, ताकि वो टूटे नहीं, बोला ना नहीं टूटेगा, यस और नो, हाँ है जी ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है सर, यहाँ पे एन की वैल्यू है 1 kg, किसकी, स्ट्रिंग की, वो तो 1 kg हो गई, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू भी गिवन है, कितना, 10 मीटर बोला है, तो यहाँ पे आ गया 10 लेस देन इक्वल टू 500 से कट करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, लेस देन इक्वल टू 50, और इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 50। ओमेगा मैक्स कितना आ गया, कितना मैक्सिमम बोलते हैं, ग्रेटेस्ट बोला, ग्रेटेस्ट, तो मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 50, और यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर, नहीं यहाँ पे होगी रेडियन पर सेकंड होगी, हाँ यहाँ पे होगी रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो गया, हाँ जी यहाँ तक सर क्लियर हो गया। यस सर। अब इसने क्या पूछा है, रिवोल्यूशन निकालने, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। एक चीज बताओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, 2 पाई रेडियन में एक रिवोल्यूशन होता है, ये मानते हैं कि नहीं मानते, यस और नो। हाँ जी सर यस सर। तो एक रेडियन में कितना रिवोल्यूशन होगा, आप बोलोगे 1/2 पाई रिवोल्यूशन, है ना। तो मुझे बताओ 50 अंडर 50 रेडियन में कितना होगा, आप बोलोगे सर √50 √50/2 पाई। बाय 2 पाई, बस ये हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, यस और नो। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी सर दोबारा समझाऊं, क्लियर हो गया सभी को, फिर होगा अवनी आयुष दर्शिका सर क्लियर है क्लियर हो निशा, गया। प्रांशु, यस सर ठीक है। क्लियर। Yes, sir. क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड मतलब इससे बिलोंग करूंगा तो टूट जाएगा। अब मैक्सिमम लोड तो मतलब कि इतना तेज नहीं घुमाना, देखो जितना तेज घूमेगा उतना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा ना, देखो जितना ज्यादा ओमेगा की वैल्यू होगी उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लग जाएगा तो टूटने के चांस बढ़ जाएंगे इसके ऊपर। तो अगर तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं होना, तो ब्रेक ना होने की वजह से एफ सी की वैल्यू शुड बी लेस देन मैक्सिमम लिमिट। तुमने मैक्सिमम लिमिट लगा के ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब आपको पता है इसकी यूनिट क्या होता है, हमेशा याद रखना, इसकी यूनिट होती है बच्चों रेडियन पर सेकंड ओमेगा की, हमें चाहिए रिवोल्यूशन में। हमें पता है पूरा एक सर्कल 2 पाई का होता है रेडियन का, ठीक है, उसमें 1 रिवोल्यूशन होता है, तो 1 में होगा इतना और √50 में होगा इतना। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी यस सर सर। चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए बॉय वॉल्स अ स्टोन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड एट हाइट ऑफ 4.9 मीटर अबव द लेवल ग्राउंड। अच्छा देखो ध्यान से समझो, तो बॉय घुमा रहा है स्टोन को, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे ही घुमा रहा है, जिसका रेडियस बना रहा है वो 2 मीटर, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना वो 4.9 मीटर अबव द लेवल ग्राउंड है। मतलब इसको ऐसे समझो, ये लेवल ऑफ ग्राउंड है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके हाथ में स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, समझ में आ गया, इस तरीके से नीचे करके घुमा रहे हाँ हैं। जी क्या ये सर बात क्लियर होगी यस सभी को, सर। ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, मान के चलो एक कि ये हो कौन गया टाइप से। कौन टाइप, कैनोनिकल, कैनोनिकल पेंडुलम की तरह घुमाया जा रहा है इसको ऐसे, समझ में आ गया बच्चों, कैनोनिकल पेंडुलम की तरह घुमा रहा है इसको, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अब सुना, द स्ट्रिंग ब्रेक, स्ट्रिंग टूट गई, और स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली, स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली मतलब कि इस डायरेक्शन में टूटी होगी, किसी डायरेक्शन में टूटे, यहाँ पे टूट के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिरा, और आपको पता है जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिरेगा तो एक कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया बच्चों, क्या हम इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रेजेंटर प्रोजेक्टर बोल सकते नहीं बोल सकते बच्चे, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ले लिया इसने, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ले लिया। अब ये क्या कह रहा, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है वो सेंटर से 10 मीटर नहीं,
जहां से टूटा है ना उस पॉइंट से 10 मीटर से है। उस पॉइंट से कहां से बच्चों? 10 मीटर से, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस हो गया? 10 मीटर हो गया। 10 मीटर। And the broken. What is the magnitude of centripetal acceleration of the stone while in circular motion? वो कह रहा है कि इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v²/r। बिल्कुल करेक्ट, v²/r। क्या हमें रेडियस पता है घुमाने की? बिल्कुल पता है सर, ये 2 मीटर है। बिल्कुल पता है। तो 2 मीटर तो बता, बस मेरे को वेलोसिटी निकालना है। कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी निकालना। ठीक है, एक चीज देखो, 4.9 हम इस पे ध्यान नहीं दिया। यहां से लेकर यहां तक की हाइट भी कितनी है बच्चों? 4.9 मीटर। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पता है क्या होगा बच्चों? इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। क्या ये पूरा का पूरा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया? तो मतलब कि ये समझो कि मेरे को इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है। इसने बोला कि मैक्सिमम लिमिट तक ये 10 मीटर जा सकता है हॉरिजॉन्टली, जो कि आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइट बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जितना डिस्टेंस इसने 4.9 कवर किया जितने टाइम पे, उतना ही डिस्टेंस इसने 10 मीटर किया हो? ऐसा तो है नहीं अलग अलग। स्टोन जब जा रहा है बच्चों, यहाँ तक जा रहा है, तो जितना टाइम उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया होगा उतना ही टाइम उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया है। यस और नो? हाँ जी सर। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक है, बाकी मैं अभी दोबारा रिवीजन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है कितनी? v। ठीक है, तो ये हाइट है आपकी। ये कितनी होगी बच्चों? हाइट हो गई। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ इस पॉइंट को मैं दोबारा बनाना चाह रहा हूँ। देखो ये पॉइंट को मैं दोबारा बनाना चाह रहा हूँ। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी v, तो ऐसे करते 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 नीचे गिर गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बच्चों हाइट, जिसकी वैल्यू है 4.9 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ वर्क तक है एनर्जी बच्चों थ्योरम 10 से भी मीटर। निकाल सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत ही बढ़िया, वर्क एनर्जी थ्योरम से तो निकालेंगे। शाबाश, यही तो दिमाग लगाना है। बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे बच्चे, बताओ। सर ऊपर वो हो जाएगी, और पोटेंशियल उसमें एनर्जी यह होगी। समस्या है कि तेरे को यहाँ पे पर वेलोसिटी पता होनी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता प्रोजेक्टाइल सर रेस्ट मोशन पे नहीं आ जाएगा वो? है। रेस्ट पे नहीं होगा वहां पे जब ग्राउंड पे हिट हो गया तो? रेस्ट पे कैसे हो जाएगा बच्चे? हम जब भी वेलोसिटी निकालते हैं तो हम जस्ट हिटिंग, बिफोर हिटिंग निकालते हैं ना वेलोसिटी। यस और नो? ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया? वैसे तो देख यस एम जी सर। एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर ये होता तो मैं निकाल लेता। पर दिक्कत है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम इसलिए लगा सकते क्योंकि देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हमें वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी। वर्क एनर्जी तो निकल गया, देखो हाफ एम जी एच है, सॉरी एम जी एच है तो एम जी एच तो निकल गया तुरंत। लेकिन यहाँ पे बनेगा बच्चों हाफ एम, यहाँ पे वी फाइनल वेलोसिटी है तो वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल हमारी क्या थी बच्चों? वी स्क्वायर। दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल से तो मैं नहीं निकाल सकता। समझ में आ गया क्यों नहीं यूज कर रहा हूं मैं वर्क एनर्जी थ्योरम? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये वाला तो गया। अब हमें शुरू से सोचना पड़ेगा। देखो अच्छा एक चीज बताओ, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, मतलब वी एक्स वेलोसिटी ये मेरी वी है, वी वाई पे तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है। इसके अलावा वी वाई डायरेक्शन में ड्रॉप किया गया है। वी वाई डायरेक्शन में जी क्या सर। किया बच्चों? ड्रॉप किया गया है। और जब भी ड्रॉप करते हैं हम तो वहां पे हाइट निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बच्चों, सोचो। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस आर टू स्क्वायर। नहीं, क्योंकि वहां तो फिर जी की दिक्कत आएगी। सर r = u√2h/g। हाँ, एक सेकंड रुको। हमें अगर जी जी की वैल्यू पता है, हाँ वहीं से निकालेंगे, बिल्कुल करेक्ट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वैल्यू कितने बच्चों? 4.9 है। 4.9। नीचे की तरफ है तो माइनस लेना पड़ेगा। नीचे वेलोसिटी आपकी 0 है। एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है तो बच्चों जी नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, टी स्क्वायर। जी ध्यान से देखो, ये 4.9 है तो हमेशा ट्राई करा करो 4.9 का डबल कितना होगा? 9.8। 9.8। इसका मतलब आपको यहाँ पे भी 9.8 लेना ही पड़ेगा जी की वैल्यू, ना फिर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी ना। ये रखिए तो ये 9.8। कट गया। टी का वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों? टी की वैल्यू निकल गई 1 सेकेंड। क्लियर हो गया? हाँ जी सबको सर। क्लियर हो गया? यस सर? नो?
Yes, अब तो बहुत sir. सिंपल हो गया। देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें पता है, एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस भी पता है, तो क्या हम एक्स डायरेक्शन पे एस एक्स निकाल सकते हैं? क्या होता है, वही फॉर्मूला लगेगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होती है, किसी को याद है? 0. जीरो होती है। बहुत ही बढ़िया, तो ये तो पॉइंट जीरो बन गया। यूएक्स की वैल्यू क्या है, जो आपकी वी थी, और ये हो गया टी, और ये बन गया कितना बच्चों, 10 मीटर। ये 10 है, ये वी है, और टी की वैल्यू 1 सेकेंड, तो वी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो अब जाके निकला टाइमर, तो इसी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, कितना था, आर 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 4.9, 4.9 में घूम रहा था ना, तो ये आंसर आपका 100 2 है यार, है। 2 है। अरे सॉरी, 2 है, तो कितना निकल गया एक्सेलरेशन, 50 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, ये दोबारा क्वेश्चन करोगे बच्चे, ये जे है बिल्कुल लेवल 3 वाला क्वेश्चन है ये तो बच्चे छोड़ के आएंगे अगर ये गलती से आ गए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, क्योंकि ऐसा पहली बात तो ये डायग्राम बनाना ही ना, ये डायग्राम बनाए निकलेगा ही नहीं लगभग 90% बच्चों से, डायग्राम ही नहीं निकलेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी तक आया नहीं है, तो चांस है ऐसे क्वेश्चन को कर लो अच्छे से। क्लियर है? जितना मैंने देखा अभी तक प्रीवियस ईयर में, तो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जी सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर। यस Yes. विनीत, तुम में क्लियर है? सभी को आवाज आनी चाहिए सबकी। यस सर। ठीक है, क्या हम वर्टिकल मोशन पढ़ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, मुझे बताओ, अब शुरू से एक बार रिवीजन करते हैं। पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए मुझे मिनिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी चाहिए होती है, इस पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी याद है किसी को? रूट के अंदर अंडर जीएल, बिल्कुल करेक्ट। इस पॉइंट पर कितनी चाहिए होती है? रूट 5 5 भी है। बिल्कुल करेक्ट। और इस पॉइंट पर कितनी चाहिए होती है? रूट 3 Root 3 जी जी है, यहाँ पे याद रखना 5 3 1, ये मिनिमम है वेलोसिटी सर्कल्स कंप्लीट करने के लिए। याद आ गया सभी को? ठीक है, हाँ अब जी देखो इसमें एबीसी जानबूझ के घुमा रखे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बच्चे को तो ए पॉइंट याद है, सब ए है, तो यहाँ पे रहेगा सर 5GL होना चाहिए। नहीं, ध्यान से देखो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट यहाँ पे तो 4GL दे रखा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है, यहाँ पे टेंशन जीरो होगा कि जीरो से कम होगा कि जीरो से ज्यादा होगा? इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर टेंशन क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? मैंने देखो ए पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी मैंने √3GL दे रखी है। अब यहाँ पे ट्राई तो उसने √4GL कर रखा है यहाँ पे ए पॉइंट पर, जीरो से तो मैं भी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो टेंशन कम होना चाहिए इस वाले पॉइंट पर, जीरो से टेंशन ज्यादा होना चाहिए? जीरो से तो ज्यादा ही होगा, बिल्कुल करेक्ट। सारे पॉइंट में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अभी तक याद है कि नहीं, तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गया? आप यहाँ तक हाँ जी। पॉइंट सारे क्लियर हो गए? तो मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन करते हैं सीधा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट मास है, लाइट लाइट एक्सटेंसिबल का मतलब कि एक्सटेंड नहीं कर रही हमारी स्ट्रिंग, फिक्स है, और v इस पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी दे रखी है 4GL दे रखी। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी एंड सी। इतना सिंपल है, डी और सी पे वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो आपको पता है डी और सी पे वेलोसिटी, देखो हमें पता है कि पूरा का पूरा यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी, जिसमें हमने बोला था टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, r डिस्टेंस पर है, और ये भी डिस्टेंस कितना है बच्चों, r डिस्टेंस पर है। मुझे ए और बी पे लगाना है, ए और बी पे लगाना है। याद करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए और बी पे कैसे लगाते थे हम, ए और बी पे कैसे लगाते थे बच्चों, याद है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। ये देखो निकला ना जीरो, ये देखो ये था जीरो बच्चे, सी वाला पॉइंट जीरो है, याद कर रखना नहीं है, समझ।
ए पॉइंट आर डिस्टेंस दूरी पर है ए तो से कितना होगा ए के लिए तो mg। mgl। बच्चे बी पॉइंट पर बोला है ना, ये वाला ए पॉइंट है ना, रट क्यों रहा है, वो वाला ए था, वो ये सी बन गया है, रट मत, समझ, ये था ना, ये और नो, वर्टिकल मोशन है, खड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट पर तो तू बोल सकता है तेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पर कैसे होगा, तू तो आर डिस्टेंस दूर पर है, ऊपर उठा हुआ तो तेरा mgr होगा। क्या बात क्लियर होगी बच्चों सभी को, यस और नो। इनिशियल काइनेटिक sir. एनर्जी ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, हाँ बोलोगे सर ए पॉइंट पर वेलोसिटी है हाफ एम वी ए स्क्वायर। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर निकालना है, बी पॉइंट पर निकाल रहे हैं बच्चों, कहाँ कितनी है बी पॉइंट पर, mg2 mg2r, बिल्कुल करेक्ट, ग्राउंड से लेंगे ना बच्चों, नीचे से लेंगे तो mg2r, बिल्कुल करेक्ट, और फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर, तो मैं वी बी स्क्वायर निकालना है, एम 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 कट गया, यहाँ पे वी ए की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ गया बच्चों जी आर, यहाँ पे आ गया हाफ, वी ए की वैल्यू क्या आती, √4gl, तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 4gl इक्वल टू 2gr प्लस हाफ वी बी स्क्वायर। आर नहीं लेंगे, यहाँ पे एल लेना है बच्चों, तो एल लेना पड़ेगा, या इसको भी आर ही ले लो, थोड़ी देर के लिए आर ले लो, तो ये कट गया, ये आ गया 2 होगा ना, 2gr से 2gr कैंसिल, तो यहाँ पे ओनली क्या बचा जी आर हाफ वी बी स्क्वायर, तो वी बी कितना आ गया बच्चों, वी बी आ गया आपका √2gr या फिर 2gl, कुछ भी ले सकते हैं। सर में आ गया बच्चों, क्या बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो। हाँ जी सर। क्या हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें कहाँ पे निकालना है बच्चों, किस पॉइंट पर निकालना है हमें, अब निकालना है सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर भी निकाल लेंगे, देखो कौन सा पॉइंट ले लें, ए और सी ले लें क्या, ए और सी ले लेते हैं, तो हम ए और सी ले लेते हैं, ए और सी में फिर दोबारा इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल फाइनल, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, कोई बताएगा मेरे को, ए पॉइंट पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgr। जी हाँ। mgr है, mgl ले लें, mgl, और ये कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 जीरो है, हम कहाँ पे आ गए देखो, दोबारा घूम के ग्राउंड पर आ गए, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ एम वी सी स्क्वायर, वही तो निकालना था, एम 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 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, जीएल बचा, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, हाफ वी स्क्वायर की वैल्यू 4gl इक्वल्स टू हाफ वी सी स्क्वायर, ठीक है, 2 से कटा बच्चों 2, 2 और एक कितना हो गया, 3gl हो गया, 3gl को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6gl, तो अंडर रूट आ गया 6gl, ठीक है। आपने एक चीज गौर करी है, वैसे आपने अगर ध्यान दिया हो, अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत भी समझदार हो, देखो यहाँ पे जब √5gl थी तो यहाँ पे थी 3gl, और यहाँ पे कितनी थी बच्चों, सर दो दो का डिफरेंस आ जाता है। दो का अंडर रूट में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4gl थी, यहाँ पे आ गई 2gl, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, देखो 6gl, आए कि नहीं आए, एनालाइज किया आपने, हाँ जी सर। अगर गलती से यहाँ पे 7gl आ गया ना, 7gl, तो यहाँ पे कितना आएगा इस पॉइंट पर, 5gl 5G। 5gl आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3gl आ जाएगा, जी जी। ये शॉर्टकट है, तुरंत कर सकते हो आप इस पॉइंट को। क्लियर हो गया एवरीवन, रजत पुलकित प्रिंस, क्लियर हो गया ये पॉइंट, Yes, sir. ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। अब निकालना टेंशन, एक मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था टेंशन का, क्या था जनरल फॉर्मूला टेंशन का, mva square by r एम वी ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सी सी बन जाएगा, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg 2mg प्लस प्लस
3 mg cos एम theta. cos थीटा। 3 mg आता है यहाँ पे, 3 mg cos थीटा, यही था। ठीक Yes है, sir. अब मुझे सी पॉइंट पर निकाला, सी पॉइंट पर थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर 3 पॉइंट पर 0 होता है, तो फिर बस टेंशन के, सी पॉइंट पर हमें पता वैल्यू क्या है, सी पॉइंट पर हमने निकालते कितने निकाले थे बच्चों, 6gl, 6gl निकालिए ना, तो ये बन जाएगा 6gl अपॉन एल माइनस 2mg, तो ये बन गया 3mg, 3mg 2mg बन गया, ये mg बन गया बच्चों, जी से जी कट गया, ये कितना बन गया 6mg, तो कितना निकल गया टेंशन एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे कितना निकल गया बच्चों, देखो कितना डायरेक्ट निकाल दे 7mg, ये तरीका होता है, देखो फॉर्मूला आता तो कितनी जल्दी कर दिया, वरना फिर हमें वही लगाना पड़ता, एफ सी की वैल्यू निकालते तो बहुत टाइम लगता। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। अब टी ए पॉइंट पर थीटा की वैल्यू क्या है, टी ए पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी है? So ये 90. जीरो, ये 90। जीरो है तो 90 हो गई ना, इतना क्या सोच रहे हो, 90 हो गया। फॉर्मूला ये लगेगा एम बी सी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं आया, कहीं चेंज कर, तो मैंने बोला था ना जो इनिशियल वेलोसिटी है उसी का ही फॉर्मूला बनेगा, माइनस 2mg, और ये पॉइंट तो जीरो हो गया। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, कितने निकाली थी, 6mg, 6mg माइनस 2mg कितना निकल गया बच्चों आपका, 4mg निकल गया। ऐसे ही क्या निकाल दो जल्दी से, टी बी निकाल दो, टी बी में थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 है, कितनी है 180, 180 पे cos थीटा क्या हो जाता है माइनस का, यस सर। तो कितना होगा 6mg माइनस 2mg माइनस 3mg, तो कितना निकल गया बच्चों आपका 1mg निकल गया। Sir इनमें भी अगर इस, डिफरेंस होता है. हाँ अब तो वही तो बता रहा था, बिल्कुल पकड़ लिया तुमने, देख यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है बच्चे, यहाँ पे 1 है, मतलब तुम देख रहे हो 3 3, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है ना, देख यही तो चेंज हो रहा है, बाकी तो सब फिक्स है, बाकी तो सब फिक्स हो गया। अब देख पहले +3 था, फिर -3 था, फिर 0 था, मतलब कि 3mg का डिफरेंस आ रहा, 3 mg का डिफरेंस आ रहा है। अगर बीच में आ गया तो कैसे करेंगे सर, बीच में आ गया तो वो तरीका बाद में देखेंगे, अभी वो तरीका अभी बाद में देखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या, यहाँ तक Yes सबको sir. क्लियर हो गया, सारे पॉइंट पर निकाल दिया हमने, ए पॉइंट पर भी अलग से हमने निकाल दिया है। हाँ जी सर। आगे बढ़े अब, हाँ जी। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यू मे हैव सीन इन ए सर्कस of a motorcyclist driving a vertical loop inside a death wall, ये तो हमने करवा रखे है ना एक बार, होलो स्फेरिकल चैम्बर है विद होल है, so that cyclist does not drop down, आपको मैंने ऐसे कुछ बताया था, कराया था सर आप लोगों से। कॉन्सेप्ट वाइज समझाया था ना, इस बार क्वेश्चन में लेके आए। एक चीज बताओ, साइकिलिस्ट यहाँ पर है तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, Sir हाँ जी ऊपर. बच्चों, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगना चाहिए ना फ्रिक्शन, है ना, तो ऊपर की Yes sir. तरफ होगा बच्चों एफ एफ, नीचे की तरफ क्या होगा बच्चों एम जी, जी। है ना, यहाँ पे होगा नॉर्मल फोर्स, क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि सरफेस से टच कर रहा, सरफेस से टच कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सी के बराबर होगा। अब ये कॉन्सेप्ट है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ नया तो नहीं दे रखा, यू में हैव सीन ए सर्कल दिस, साइक्लिस्ट डज नॉट ड्रॉप, साइकिल को ड्रॉप नहीं करना साइक्लिस्ट को, सो व्हेन ही इज एट अपर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट पॉइंट पर मैंने बीच में बना दिया, विद नो सपोर्ट फ्रॉम बिलो, कोई इसको स्टैंड नहीं कर रखा, बस घुमा रहा, what is the minimum speed required so that at uppermost position to perform a vertical loop बनाना है, रेडियस बता रखे बच्चों 25, मैंने कुछ ऐसा बताया था कि जो नॉर्मल फोर्सेस की वैल्यू, या फिर मैं बोलूं एफ सी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, एम जी के बराबर होनी चाहिए, ये बताया था, एक तो ये बताया था बच्चों, यस और नो, जी सर। सॉरी एफ एफ, एफ एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, एफ एफ की वैल्यू, एफ एफ की वैल्यू किसकी बराबर होनी चाहिए बच्चों, एम जी से बराबर ही होनी चाहिए, या मैं तो बोलूंगा एफ एफ की वैल्यू एम जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो नीचे नहीं गिरेगा, यस और नो, हाँ जी सर। यही तो बात है, यस और नो बच्चों, ठीक है। अब जो मेरा नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है बच्चे, एफ सी के बराबर है,
FC का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है mv² बाय आर, हो गया नॉर्मल फोर्स के बराबर। इक्वेशन 1 ये 2। FF का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? FF का म्यू एन। म्यू एन होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। अभी तुमने एन का फॉर्मूला लगाया, क्या बना है? mv² बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। एम से एम कटा, v² की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? अंडर रूट, ये तो वही तो आ गया आर जी। तो v मिनिमम कितनी वैल्यू है? इसने मिनिमम भी पूछी थी ना। v मिनिमम कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट म्यू आर जी। क्या हमें वैल्यू दे रखी है म्यू की? दे नहीं रखी इसमें, म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी, आर की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है। तो म्यू की तो वैल्यू देनी चाहिए थी इसको, बिना फ्रिक्शन के कैसे चलेंगे? फ्रिक्शन की नहीं दे रखी तो फ्रिक्शन को हटा देना, आर की वैल्यू डाल देना 25, इसकी वैल्यू हो गई 10, तो रूट में 250 हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है, छोड़ के मत आ जाना सर जीरो ले लूंगा। अगर जीरो ले लेगा तो क्वेश्चन ही जीरो हो गया, फिर वेलोसिटी जीरो हो हाँ गई। जी सर। समझ में आ गया? कहीं तेज दिमाग लगाओ तुम। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस सर। सर ये देखो ये क्या कह रहा। A car is moving with a uniform speed over a circular bridge। ये वाला भी देखो, इस टाइप का मैंने करवाया था। सर्कुलर ब्रिज है मेरा, कैसा बच्चों? सर्कुलर ब्रिज है ऐसे। ठीक है, जो कि कितना एंगल बना रहा है बच्चों? सेंटर से 90 डिग्री बना रहा है। आर है, आर होगा रेडियस। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल स्पीड। मान के चलो कार यहाँ पर है, ये कोई भी बाइक है यहाँ पर है। मिनिमम पॉसिबल स्पीड है तो सो दैट द कार कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लूजिंग द कॉन्टैक्ट एनीवेयर। कॉन्टैक्ट लूज नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया था कि अगर हाई स्पीड से जाएगा तो कॉन्टैक्ट लूज हो सकता है, लेकिन हमें ऐसी मिनिमम स्पीड पे चलना है, धीरे 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 चलना है कि कॉन्टैक्ट लूज ना हो। तो याद है हमने इसको क्वेश्चन को कैसे किया था? याद करो थोड़ा। कॉन्टैक्ट लूज नहीं होना चाहिए बच्चों। याद आ रहा नहीं आ रहा? देखो, मान के चलो कि ये अभी इस पोजीशन पर है, तो कि जो कि वर्टिकल से इसका जो एंगल है बच्चों, यहाँ पे दोबारा करते देखो, ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों? थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है ये? थीटा। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि हमें ये भी तो निकालना नहीं, एन निकालना है। ये हाँ जी आपका निकल गया क्या बच्चों? एम जी निकल गया। एम जी ये थीटा है, ये भी वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, तो ये भी क्या निकल जाएगा बच्चों? थीटा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बच्चों? आपका एम जी कॉस थीटा निकल गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? है ना? अब हमारा जो एफ सी होता है वो तो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स ही होता है। बिल्कुल होता है। तो मतलब कि जो मेरा नेट फोर्स होगा बच्चों, जो मेरा कि नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? एफ सी। कोई मेरे को बताएगा नेट फोर्स कितना है बच्चों? नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना है? सर एम जी कॉस थीटा। नहीं, एम जी कॉस थीटा माइनस एन भी तो लोगे ना बच्चे। एम जी कॉस थीटा माइनस एन को क्यों भूल गए? याद करो। ठीक है, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एफ सी की वैल्यू क्या होती है? एम v² बाय आर। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक क्लियर है? उसने बोला कि ऐसी वेलोसिटी बना लो कि लूजिंग कॉन्टैक्ट ना हो। अगर जब कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है तो हमें क्या चीज मिलती है वहां से? कोई बताएगा मेरे को? अगर बाई चांस नॉर्मल रिएक्शन जीरो बन जाता, बिल्कुल करेक्ट। तो मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जस्ट अबाउट टू जीरो है। नॉर्मल रिएक्शन जस्ट अबाउट टू जीरो, वही तो बोला, बस क्रॉस ना करे। तो मुझे बस वो वेलोसिटी निकालनी मिनिमम। तो एम जी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया बच्चों? एम v² बाय आर के। एम से एम कटा, v² की वैल्यू आ गई बच्चों जी आर जी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा आर। ठीक है, तो एक चीज बताओ, मिनिमम वेलोसिटी सोच दो, कार कैन क्रॉस द ब्रिज। कार कैन क्रॉस द ब्रिज। बताओ, अगर ये मिनिमम वेलोसिटी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये वाला कितना एंगल लूंगा मैं? ये वाला एंगल, ये जो थीटा है, थीटा में कितना ले सकता हूँ? मैक्सिमम 45 भी तो ले सकता हूँ।
हाँ जी सर। मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, पूरा थोड़ा लूंगा, थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन ही तो लूंगा, तो यहाँ पे आएगा 45। आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, आर तो आ रही है, जी भी है ये, तो कॉस हो जाएगा बच्चों 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√2। तो मेरे को जो वी मिनिमम की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, √ऑफ आर जी अपॉन में √2, ये आंसर। देखो दोबारा क्या किया मैंने, उस ऑब्जेक्ट को आप रखोगे किसी भी पॉइंट पर, वर्टिकल से आप एंगल थीटा ले लोगे, फिर इसको थीटा लेना पड़ेगा। हम बहुत बार कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अगर सेंटर के टुवर्ड्स कुछ फोर्स यहाँ पे कुछ फोर्स यहाँ पे है, तो हमें जो एफ सी की डायरेक्शन में नेट फोर्स लेना पड़ता है, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स विल बी इक्वल टू एफ सी। तो वही हमने कॉन्सेप्ट लगा। लूज कॉन्टैक्ट का मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0, उसी के बेस पर आंसर आ जाएगा। सर हमने थीटा क्लियर को हो गया? 45 क्यों लिया? हाँ बिल्कुल सही बात सर, 45 क्यों लिया, देख समझिए आप। हमने थीटा बच्चे कहाँ से कैलकुलेट किया, वर्टिकल लाइन से किया ना, यहाँ से। यस सर। हमने यहाँ से ये थीटा माना ना, यहाँ से लेकर ये माना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 45 भी तो हो सकती है। समझा कि नहीं ओके समझा? सर। इस वजह से, क्योंकि तूने हाफ सर्कल इसको डिवाइड किया है, इस वजह से। चले आगे अब। हाँ जी सर। ये देखते हैं जो क्या कह रहा है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट एफ अपर एंड। ठीक है, द बॉब इज ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल सर्कल, ये तो हमें पता ही वर्टिकल सर्कल में ही घूमता रहेगा। इट इज फाउंड दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इज v when the string makes an angle alpha with vertical. Find the tension on the magnitude of net force at that distance। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप खुद भी कर पाओगे। ये क्या कह रहा है, एक सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, एल दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है मास एम दे रखा है, बॉब ऑक्सीलेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब कि इस तरीके से घूम रहा, सिंपल पेंडुलम है। इट इज फाउंड दैट द स्पीड ऑफ बॉब वी व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा। अब आपको पता है जो मैक्सिमम हाइट पे जाता है ना बच्चों मैक्सिमम, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है आपको पता है, 0 बन जाती है, सो रहा पर यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं बीच में बात कर रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बीच की बात कर रहा है यहाँ। तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है बच्चों, अल्फा, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बच्चे, ये जा रहा है वी वेलोसिटी। तो नीचे की तरफ क्या होगा बच्चों, नीचे की तरफ क्या होगा, एम जी हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, एंगल अल्फा के साथ टी कॉस अल्फा बनेगा बच्चों, यस और नो? यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। देख लो, ठीक है। ठीक है, और तो कुछ नहीं निकालना हमें, एफ सी, एफ सी होगा मेरा ये, ठीक है, टूवर्ड दिस। ठीक है, तो मेरे को बताओ टी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे टी कॉस अल्फा, टी कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी एम जी, ठीक है। और टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, टी की वैल्यू क्या आ गई, टेंशन था तो टेंशन की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है आपका एफ सी। एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इससे पुट कर दो, निकालना क्या था, टेंशन ही तो निकालनी थी, तो बस वी वेलोसिटी है एम आर, ठीक है। तो ये निकलेगा वी वेलोसिटी, भी तो पूछा था इसने, वी वेलोसिटी मैंने निकाल ली बस, यहाँ से वी वेलोसिटी तो पहले से की मैंने उस पॉइंट पर, तो टेंशन कितना निकल जाएगा बच्चे उस पे, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अब निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द बॉब, बॉब पे कितना फोर्स, क्या क्या फोर्स लग रहा है, आप देखोगे बॉब पर इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, तो ऊपर डायरेक्शन में टी कॉस अल्फा लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है बच्चों, एमजी फोर्स लग रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने का मतलब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। देखो, अगर मैं देखूं तो बॉब ये है बच्चों, टेंशन यहाँ पे है,
एक फोर्स टेंशन है और नीचे की तरफ mg, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। लेकिन जो इसके ऊपर ये एंगल है ना बच्चों, ये एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा। देखो यही तो है, ये अल्फा दे रखा है, तो ये हो गया 180 माइनस अल्फा। याद करो, दो जब फोर्स निकलते हैं तो नेट फोर्स का फॉर्मूला याद है किसी को? या जब दो क्वांटिटी हमारी वेक्टर के फॉर्म में होते तो याद है हम क्या पढ़ते हैं? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे F1 कितना है बच्चों? आप बोलोगे सर F1 है mg, तो mg का स्क्वायर। F2 कितना है? टेंशन, तो टेंशन का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स mg टेंशन cos 180 माइनस अल्फा। cos 180 माइनस अल्फा कितना होता है? माइनस कॉस अल्फा। माइनस cos अल्फा, बिल्कुल करेक्ट। तो फाइनल रिजल्टेंट आ गया आपका mg स्क्वायर प्लस टेंशन स्क्वायर माइनस 2mg टेंशन cos अल्फा। बस खत्म, ये निकल गया आपका नेट। तो यही पूछा था इसने, और तो कुछ पूछ रहे था। बॉब पे पूछा था तो बॉब पे हमने निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, लास्ट करते हैं बस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, ये दोनों तो आप कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना तो जरूरी है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा। देखो ये क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये, ब्लॉक रिलीज किया गया एक सर्टेन हाइट से और स्मूथ वर्टिकल है। स्मूथ वर्टिकल के मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो गया बच्चे? यहाँ पे जीरो हो गया। फ्रिक्शन कितना हो गया बच्चे? यहाँ पे जीरो। क्या कह रहा है उसके बाद देखो, विच एन इन ए सर्कल, ये सर्कल बना दिया इसने यहाँ। तो पूछ रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट ब्लॉक कंप्लीट द सर्कल। बच्चे वर्टिकल सर्कल कब कंप्लीट करता है? वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल कब कंप्लीट करेगा? अरे कुछ कंडीशन तो पता है ना। हाँ, कब करता है वर्टिकल सर्कल कंप्लीट? सोचो पहले, बताओ वर्टिकल सर्कल कब कंप्लीट करता है? जब ए पे वेलोसिटी जी आर हाँ, जब ए पे वेलोसिटी कितनी हो? अंडर रूट अंडर रूट वाई आर जी हो। यही तो है, यही तो होगा कि नहीं होगा? तो मतलब कि अगर मैं हाइट को बहुत ज्यादा ले लूंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तब इसने बोला मिनिमम हाइट निकालो। अब मुझे बताओ यहाँ पे हाइट और वेलोसिटी का कैसे निकालो रिलेशन, थोड़ा सोचो। कैसे निकालूं हाइट और वेलोसिटी का रिलेशन? तो कैसे करेंगे बताओ, थोड़ा सोचो। वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही बढ़िया, यही तो सोचना है, यही सोचना है बस, बिल्कुल करेक्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम। क्यों सर? हाइट से मैं निकाल दूंगा एनर्जी, ठीक है, सॉरी वर्क निकाल दूंगा हाइट से, और एनर्जी तो मेरी निकल जाएगी क्योंकि वहां पर वेलोसिटी है। तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे स्मूथ सरफेस है तो वर्क बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क बाय ऑल का मतलब कि वर्क बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क बाय पोटेंशियल हाइट की वजह से, और वर्क बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज। मुझे बताओ इनिशियल पॉइंट पर उसने बोला रेस्ट पर है, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया। ए पॉइंट पर हमें वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, ए पॉइंट पर सर दे रखे कितनी? मिनिमम दे रखी है 5g 5rg, ले लिया। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से कितना फोर्स है? फ्रिक्शन की वजह से फोर्स कितना बच्चों? सर जीरो। जीरो है। नॉर्मल की वजह से कितना फोर्स होता है? जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है सर ऊपर की तरफ, ये जा रहा है इधर की तरफ, दोनों के बीच में 90, तो करेक्ट, ये भी जीरो। हाइट की वजह से कितना है बच्चों? नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो mgh बच्चों फाइनली किसके बराबर हो गया? हाफ ऑफ 5mrg। ठीक है, फाइनल h की वैल्यू क्या आ गई? m से m कट गया बच्चों, g से g भी कट गया, तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 5/2 r। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। सर में आ गए सभी को? यस और नो? यहाँ पे स्मॉल आर दे रखा है, मैंने कैपिटल आर ले लिया। अब इसने देखो क्या बोला है, अब ये आप निकाल सकते हो। इसने क्या बोला देखो, मुझे h इक्वल टू 3r पर, h इक्वल टू 3r पर फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B।
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन तो चलो बाद की बात है, पहले तो 3r पर क्या मैं 8 पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? अरे सर अब तो बहुत सिंपल हो गया। अगर आप h वैल्यू 3r है तो मैं बहुत आराम से a पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे सर? वर्क, और अब तो सीधा डायरेक्ट निकालूंगा हाफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बन गया बच्चों हाफ mv² और ये निकल गया बच्चों mg, और यहाँ पे आ गया 3r। m से m कटा बच्चों, कितना आ गया? va की वैल्यू आ गई बच्चों 6rg। क्या 6rg पे सर्कल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा बच्चों? पहले तो ये बताओ। सर होगा। बिल्कुल होगा। चलो बात तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना इसने बोला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना। पहले तो सोचो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है तो क्या होगा वो? FC है FC बिल्कुल करेक्ट। नॉर्मल फोर्स क्या होगा? ऊपर की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला कौन सा होगा? FC होगा। ठीक है, पर गलत है, समझ। यहाँ पे FC तो टोटल नेट फोर्स होगा, N माइनस mg होगा ना बच्चे, यस और नो? N माइनस mg तो FC के बराबर होगा। याद कर, एफ नेट क्या लेके चलते हैं हम? एफ नेट, जल्दबाजी नहीं करते। FC के एफ नेट तो हम FC लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे बच्चों? N माइनस mg इक्वल्स टू FC। FC। बात क्लियर हो गई? सभी को बात क्लियर हो गई, यस और नो? तो N की वैल्यू कितनी हो गई? FC प्लस mg। FC का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? हाफ, तो हाफ के ले रहा हूँ, mv² बाय r, और ये हो गया बच्चों mg। अभी तुमने v² की वैल्यू निकाली 6rg, तो कितने निकल गया? 6rg बाय r प्लस mg। r से r कटा 6mg, और mg कितना हो गया बच्चों? 7mg। तो n की वैल्यू हो गई बच्चों 7mg आ गई। इसका मतलब हर बार n की वैल्यू mg नहीं होती, n की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। समझ में आ गया सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। हाँ जी सर। अब बी पॉइंट पर भी निकालना है। बी पॉइंट पर देख लेते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, आराम से करना है। नेक्स्ट पे बता लेता हूँ। देखो बी पॉइंट पर, बी पॉइंट का है मेरा हाइट पे। बिल्कुल हाइट पे भी टेंशन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? देखो टेंशन होगी तो देखो हाइट पर कैसे निकालेंगे? इसने पूरा सर्कल घूम गया, यहाँ पे अटैच क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नीचे थोड़ा ना गिरा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ है n, ऊपर की तरफ क्या है बच्चों? mg, और नीचे ही की तरफ क्या है बच्चों? fc है। यस और नो? है ना? ये ऊपर की तरफ क्यों होगा? बेटा सरफेस तो टच कर रहा है ना। ग्रेविटेशन अच्छा फोर्स नहीं, तो सॉरी सॉरी नीचे की सॉरी, तरफ होगा ना। mg तो नीचे की तरफ होगा, राइट राइट। mg भी नीचे, n भी नीचे, fc भी नीचे, तो नेट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? mg प्लस n के बराबर होगा, यस और नो? हाँ जी सर। है ना? अब n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? n की वैल्यू होगी fc माइनस mg। fc क्या होगा बच्चों? mvb² डिवाइड बाय r माइनस mg। सर vb² की तो वैल्यू नहीं पता। देखो अब वहां पे शॉर्टकट वाला लॉजिक लगेगा। मुझे बताओ यहाँ पे आपने ए पॉइंट पर क्या वेलोसिटी निकाले? 6rg निकाली, तो कोई मेरे को बताएगा इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी बन जाएगी बच्चों? इस पॉइंट पर 2rg। शाबाश, क्योंकि यहाँ पे बन रही थी 6rg, यहाँ पे बन रही थी 4rg, तो यहाँ पे बनेगी 2r। 2rg। बहुत ही बढ़िया। चलो तो यहाँ पे हमने देखो कितना टाइम बच गया हमारा। m 2rg का मतलब 2rg डिवाइड बाय r माइनस mg। r से r कैटे 2mg माइनस mg कितना हो गया बच्चों? mg निकल गया। वैसे हमने दिमाग नहीं लगाया, क्यों पूछो क्यों? सर आपने पहले लॉजिक समझाया था, अगर यहाँ पे 7 है ना, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना निकलना था बच्चों? 4, और यहाँ पे कितना निकलना था? 1। याद है हमने क्वेश्चन किया था ऐसे ही, हाँ जी सर। यस और नो? 3 3 का गैप आ रहा था, वही हो गया। सेकंड पार्ट हो गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। अब इसे देखो क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट पार्ट है बस। जब h मेरा 2r होगा तो वेलोसिटी तो वेरी कम हो जाएगी। सर कैसे वेलोसिटी? अच्छा, वेलोसिटी कम होने का मतलब कि कांटेक्ट लूज कर रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ए पॉइंट पर वेलोसिटी √5rg से कम होगी, यस और नो? है हाँ ना जी। बच्चों? ए पॉइंट पर
हमारी वेलोसिटी कम होगी तो निकाल के देख सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से सर? ये वाले फॉर्मूले से दोबारा तो करते हैं, देखो बस 2 मिनट के रुक जाओ, बस हो गया। फिर वर्क ऑल इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो फिर दोबारा हाफ mv² और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? वॉल पे mgh। mgh में अब g की h की वैल्यू होगी 2r बच्चों। ये हो गया हाफ mva²। तो ध्यान से देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे va की वैल्यू आ गई बच्चे √4rg आ गई, कम आ गई 5rg। तो डेफिनेटली लूज करेगा ये। अब ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट लूजेस द कांटेक्ट। ऐसी पॉइंट पर निकालो जहां पे मेरा टेंशन जीरो बन जाए, जहां पे मेरी टेंशन जीरो बन जाए, जहां पे मेरी टेंशन क्या बन जाए बच्चों? जीरो। अब ये तो बहुत ही दिक्कत है सर, कैसे? क्योंकि मैं इस तरीके से तो निकाल सकता हूँ, एंगल तो निकाल सकता हूँ सर। कैसे? देखो मैं ऐसे गया, यहाँ पे इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी मेरे को पता है अंडर रूट कितनी है बच्चों? 4rg है। पर मेरे को पता नहीं कहाँ पे जीरो होगी, नहीं पता सर। तो करके देख लेते हैं। देखो एक चीज बताओ, क्या हमने जनरल टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा है? टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? mva² डिवाइड बाय r माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे टेंशन क्या बन गया बच्चों आपका? नमस्ते। नमस्ते, जीरो बन गया। ठीक है, va की वैल्यू कितने बच्चों? 4rg है। तो m4rg डिवाइड बाय r माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। r से r कट गया बच्चों। 4mg माइनस 2mg कितना होता है? आप बोलोगे सर 2mg ही रहेगा। 2mg प्लस 3mg cos थीटा। तो देखो mg से mg भी कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू पता है कितनी आ गई? cos थीटा की वैल्यू होगी -2/3। ये एंगल निकल गया आपका। माइनस की वैल्यू cos में कब आते हैं? 90 से बिलो के 90 से अबव? above 90. 90 से above। 90। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बी और सी पॉइंट के बीच में से ही निकला है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी सर। इनको बात क्लियर हो गई है ना? तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल निकालना आपने थीटा, इसकी वैल्यू निकाली आपने cos थीटा की वैल्यू। तो हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी थी कि कम होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने vx। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसको आपको खुद करना है, मैं लॉजिक समझा देता हूँ। देखो इसको लॉजिक लगाना है कौन सा? अब ये वाला ये एंगल लेके चलना, ये 90 है और ये कितना है बच्चों? थीटा है। यहाँ पे आप मानना ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये r है, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? r साइन थीटा बन जाएगा बच्चों, है ना? साइन थीटा बन जाएगा। तो आपको कौन सा लगाना है? ए पॉइंट लगा लो, ये ए पॉइंट, और ये लगा लो एक्स पॉइंट। ए और एक्स के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, बस वहां से निकल जाएगी वीएक्स की ब्लॉक। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? हाँ जी इनिशियल सर। पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बस वीएक्स निकालना। ए पॉइंट पर हमारे को वेलोसिटी दे रखी है, दे रखी है सर। इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है सर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जितनी हो जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। लंबा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी। 11th वालों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे को सॉल्व करके देना है, अभी करके दो मेरे को। ठीक है, अभी करके दोगे तो याद आएगा, वरना भूल जाओगे।